हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को फिर से एक बार हमारी इस प्रिपोजिशन की सीरीज़ में पार्ट 8 में वेलकम करता हूँ। अभी तक मैंने आपके साथ 7 पार्ट अपनी इस सीरीज़ से डिस्कस कर लिए थे। सभी को मैंने एक अलग स्पेसिफिक प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप वहाँ पर जाकर इन्हें देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आप बाकी के पार्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे एसपी बख्शी को रेफरेंस लेते हुए। एसपी बख्शी में दी गई जो भी प्रपोजिशंस हैं उनको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उन्हें आप समझिए और रेगुलर इन वीडियोस को ना रिपीटेड वे में देखते रहिएगा। जितनी ज़्यादा प्रपोजिशन को आप अपनी आंखों के सामने से निकालेंगे उतना ज़्यादा आप इजी और कंफर्टेबल फील करेंगे इन प्रपोजिशंस को याद करने में। पार्ट 8 ये हमारा होगा, माय नेम इज़ रॉबिन। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है बिलीव, और एक्चुअली में ये बिलीव आपका एक प्रिपोजिशन बन जाता है जब हम इसे रिलेट करते हैं किसी एक ऐसे काम पे कि आप किसी चीज़ को कहीं पर आप सच मान लेते हैं। दैट समथिंग यू आर रिगार्डिंग एज ट्रू, यानी कि आपने किसी चीज़ को सच मान लिया है तो आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर बिलीव कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पर आप किसी चीज़ को सच्चाई के रूप में ले लेते हैं तो उसी को आप एक प्रपोजिशन का दायरे में सेट कर देते हैं कि भाई बिलीव हमारा एक प्रपोजिशन की तरह पर यहाँ पर यूज़ होगा। एग्जाम्पल, आई बिलीव हिम, मतलब मुझे उस पर विश्वास है, यानी कि मैंने मान लिया है कि जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है। सो आई बिलीव हिम बिकॉज ही इज़ स्पीकिंग द ट्रूथ, क्योंकि वो सच्चाई बोल रहा है और इसीलिए जो भी वो कह रहा है मैं उसको ट्रूथ मानता हूँ, सच्चाई मानता हूँ उस बात में। तो इसीलिए यहाँ पर आपका बिलीव अ सिंगल प्रपोजिशन के रूप में यूज़ होगा। नेक्स्ट है आपका बेनिफिट बाई। देखिए, बेनिफिट के आपके साथ दो प्रपोजिशंस मिलते हैं, एक आपका बाई लगता है और एक आपका फ्रॉम लगता है। तो देखिए, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ लेंगे। जब आप बेनिफिट के साथ बाई को प्रपोजिशन के रूप में यूज़ करते हैं, ये कंप्लीट जो आपका पैकेज बनता है ये आपका एक वर्ब का फॉर्म क्रिएट करता है, यानी कि ये क्रिया का होना बताता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यू शुड बेनिफिट बाई, यू शुड बेनिफिट बाई द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, यानी कि आपको जो दूसरों के द्वारा किए गए एक्सपीरियंस हैं उनसे बेनिफिट बाई, यानी कि आपको उनसे क्या करना चाहिए, बेनिफिट लेना चाहिए। चाहिए मतलब आप यहाँ पर एक क्रिया को जोर दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। इसी वजह से आपका बेनिफिट के साथ जब बाई आप यूज़ करते हैं तो ये एक आपका वर्ब का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, तो ये आपका बेनिफिट बाई हो गया। लेकिन जब मैंने बेनिफिट के साथ प्रिपोजिशन यूज़ किया फ्रॉम, तो ये आपका क्रिएशन करता है एक नाउन का होना। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यू शुड डिराइव बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द अदर्स, यानी कि आपको क्या करना है, आपको डिराइव करना है। आपको डिराइव करना है कि जो बाकी के लोगों ने एक्सपीरियंस किया है उनके एक्सपीरियंस से आपको बेनिफिट फ्रॉम करना है, उसको डिराइव करना है। ड्राइव यहाँ पर आपका क्या हो गया, आपने यहाँ पर ड्राइव को वो बना दिया, और बेनिफिट फ्रॉम जो यहाँ पर आपने यूज़ किया है वो आप एक स्पेसिफिक चीज़ को नोटिफाई कर रहे हैं जिसे आप नाउन का दर्जा दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बेनिफिट फ्रॉम। नेक्स्ट है आपका कंपनसेट। तो देखिए, कंपनसेट का एक्चुअली में अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ का हर्जाना भरना। अब ये अपने साथ जो प्रिपोजिशन लेता है वो लेता है फॉर। कंपनसेट फॉर, यानी कि गिव समथिंग टू मेकअप, यानी कि किसी चीज़ को चुकाने के लिए या किसी चीज़ को मेकअप करने के लिए उसका हर्जाना भरना। एग्जाम्पल, ही कॉम्पनसेटेड मी फॉर द डैमेज टू माई स्कूटर, यानी कि उसने क्या किया, कंपनसेट किया मुझे फॉर किसके लिए, मेरे स्कूटर के डैमेज के लिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कंपनसेट, और वो अपने साथ प्रिपोजिशन क्या लेगा, फॉर। नेक्स्ट है आपका क्योर। क्योर अपने साथ दो प्रिपोजिशंस लेता है, जैसे कि क्योर ऑफ, और उसके साथ एक और प्रिपोजिशन लेता है ये अपने साथ फॉर। अब देखिए, क्योर ऑफ जब भी आप प्रिपोजिशन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप बात करते हैं किसी डिजीज़ की, यानी कि किसी बीमारी की। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ही इज़ क्योर्ड ऑफ इलनेस। अब इलनेस को आपने इस तरीके से लिया है कि वो क्या है, एक डिजीज़ है, कोई बीमारी है, किसी वजह से वो इल है। तो यहाँ पर ऑफ मैंने यूज़ करने से बस यही दिखाने की कोशिश करी कि मैं यहाँ पर किसी डिजीज़ को लेने की कोशिश करता हूँ अपने स्टेटमेंट में, दैट ही इज़ क्योर्ड ऑफ इलनेस आफ्टर लॉन्ग ट्रीटमेंट, के बाद काफ़ी लॉन्ग ट्रीटमेंट के बाद वो अपने इलनेस से क्या हो गया, क्योर्ड ऑफ हो गया। अब इसी में जब मैं क्योर फॉर का यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो इस कंडीशन में मैं बात करता हूँ किसी ट्रीटमेंट को रेफर करने की। क्योर ऑफ में मैंने क्या किया था, किसी डिजीज़ को लेकर बात करी थी, जबकि क्योर फॉर में मैं बात करूँगा ट्रीटमेंट की। एग्जाम्पल, देर इज़ नो क्योर फॉर एच येट, यानी कि ये मैंने क्या किया, किसी ट्रीटमेंट इश्यू को लेकर मैंने यहाँ पर आपको रेफर करने की कोशिश करी। तो क्योर फॉर का यूजेज यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट से रिलेट कराएगा, जिससे हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपीट, और कंपीट अपने साथ यहाँ पर प्रिपोजिशन लेगा विद।
अब compete with जैसे ही आपने यूज़ किया है तो यहाँ पर आप रेफरेंस लेंगे किसी पर्सन से क्या करने की, compete करने की। एग्जाम्पल, ही विल compete with me for the first position in the college, यानी कि कॉलेज के अंदर वो क्या करेगा, मुझसे compete करेगा। he will be competing with me। तो यहाँ पर मैंने विद किया क्योंकि मैंने वहाँ पर एक पर्सन को रेफर लेने की कोशिश करी थी। पहली पोजीशन के लिए वो मेरे से compete करेगा कॉलेज के अंदर। तो यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन बनेगा विद, किसके साथ, compete के साथ। नेक्स्ट है आपका compete, और compete के साथ जब आप फॉर यूज कर देते हैं तो यहाँ पर आप रेफरेंस लेते हैं किसी ट्रॉफी से रिलेटेड। compete विद में आपने पर्सन को रेफर लिया था, लेकिन compete के साथ जब आप प्रीपोजिशन फॉर यूज करेंगे ना तो वहाँ पर आप किसी ट्रॉफी या फिर किसी अवार्ड को लेकर बात कर रहे होंगे। एग्जाम्पल, आर टीम विल नॉट compete फॉर रोमन ट्रॉफी। तो मैंने यहाँ पर रोमन ट्रॉफी यानी कि किसी ट्रॉफी या फिर अवार्ड को लेकर compete करने की बात करी थी, जिसकी वजह से compete के साथ मैंने प्रीपोजिशन क्या यूज़ किया, फॉर। तो ये आपका दोनों में अंतर हुआ था। नेक्स्ट है आपका कन्फर्मिटी विद। देखिए कन्फर्मिटी विद, अगर आप यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं कन्फर्मिटी के साथ तो आप बात करते हैं किसी के व्यूज़ में सहमति रखने का। एग्जाम्पल, आई एक्टेड इन कन्फर्मिटी विद द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी, मतलब जो मेजोरिटी का ओपिनियन था मैंने उसके साथ क्या रखी थी, अपनी सहमति जताई थी। उसके साथ कन्फर्मिटी विद मैंने किया था, ठीक है। तो आई एक्टेड इन कन्फर्मिटी विद मैंने यहाँ पर यूज़ किया क्योंकि वहाँ पर व्यूज़ को लेकर मैंने रेफरेंस लिया था। कन्फर्मिटी विद आप तभी यूज़ करेंगे जब वहाँ पर आपका व्यूज़ का सेंस हुआ। अब मेजोरिटी ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, ओपिनियन है, तो ओपिनियन में मेजोरिटी का रूल आपको सिर्फ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिलेट कराता है, जिस वजह से मैंने यहाँ पर आपको विद यूजेस लिया। नेक्स्ट है आपका कन्फर्मिटी, और कन्फर्मिटी के साथ मैंने यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या लिया है, टू। अभी आपने पीछे देखा, आपने यहाँ पर देखा था कि आपने जब व्यूज़ को रेफरेंस लिया था तो आपने विद यूज़ किया, लेकिन जब आप कन्फर्मिटी के साथ टू लेते हैं तो टू आपको जो रेफरेंस दिलाता है वो दिलाता है किसी रूल्स के बारे में, यानी कि किसी एक ऐसे दायरे के बारे में जहाँ पर आप किसी के अकॉर्डेंस में बात कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, आई डिड दैट इन कन्फर्मिटी टू द ट्रेडिशंस ऑफ द फैमिली। तो मैंने द ट्रेडिशंस ऑफ द फैमिली, ये क्या है, आपके कुछ रूल्स हैं, इन अकॉर्डेंस विद द सम ट्रेडिशंस हैं, तो वो चीज़ जो ऑलरेडी एक रूल्स के फॉर्म में है मैं उससे कन्फर्मिटी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे टू यूज़ करना पड़ेगा प्रपोजिशन, क्योंकि यहाँ पर मैंने रूल्स या फिर इन अकॉर्डेंस विद समथिंग की बात करी थी। तो ये आपका दोनों प्रपोजिशन में अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्लिंग, और क्लिंग के साथ जो आप प्रपोजिशन यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं क्या, टू। अब क्लिंग टू का अर्थ होता है अगर आप किसी चीज़ को या किसी बात को या किसी मुद्दे को या किसी पकड़ को बहुत ही ज़्यादा टाइटली होल्ड करते हैं। एग्जाम्पल के साथ थ्रू समझिए, दी चाइल्ड वॉज क्लिंगिंग टू हर मदर, मतलब वो अपनी माता जी से क्या था, क्लिंग टू था, यानी कि चिपका हुआ था या एकदम टाइटली उसने पकड़ा हुआ था। किसने, चाइल्ड ने। तो क्लिंगिंग अपने साथ हमेशा क्या प्रीपोजिशन लेगा, आपका टू लेगा, जिसका अर्थ आपका निकल कर आता है टू होल्ड समवन टाइट। नेक्स्ट है आपका कंप्लाई। देखिए ये तो आपने देखा होगा, अगर आप PYQ सॉल्व करते हैं तो कंप्लाई हमेशा अपने साथ जो प्रीपोजिशन लेता है वो लेता है क्या, विद। इसका अर्थ आपके क्या होता है, जब आप बात करते हैं कि आप किसी अकॉर्डेंस यानी कि किसी चीज़ को इस तरीके से लेते हैं कि भाई हाँ इसकी तरीके से वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, वो एक्ट जिसके दायरे में जिसके तहत आप चीज़ को करना चाहेंगे। तो कंप्लाई विद यानी कि आप कोशिश करते हैं कि किसी के अकॉर्डेंस में, किसी के हिसाब से आप अगर चीज़ को करने की बात करते हैं तो आप कंप्लाई के बाद क्या यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन विद यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, यू मस्ट कंप्लाई विद द रूल्स लेड डाउन बाय द कमिटी, यानी कि कमिटी के द्वारा जो आपके रूल्स लेड डाउन किए गए थे उनसे आपको क्या करना है, कंप्लाई विद करना है, यानी कि उसके अकॉर्डेंस में आपको क्या करना है, काम करना है। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लाई विद। नेक्स्ट है आपका कंडेम टू। कंडेम अपने साथ यहाँ पर प्रीपोजिशन लेता है टू, तो ये आपको जो सेंस देता है वो देता है किसी पनिशमेंट को लेके। अब देखिए अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ कि द एक्यूज्ड वाज कंडेम्ड टू डेथ, मतलब उसको सजा सुनाई गई, मतलब उसको एक तरह से आपने क्या किया, एक पनिशमेंट दे दी। पनिशमेंट मतलब उसको आपने एक ऐसी कंडीशन में डाल दिया है जहाँ पर उसके लिए एकदम एक्सट्रीम आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं। पनिशमेंट की आप एक्चुअली में यहाँ पर आइडिया यूज़ करते हैं। तो एक्यूज्ड क्या था, उसको कंडेम किया गया टू, यहाँ पर प्रीपोजिशन टू लेना होगा जिसमें पनिशमेंट आपको लेना होगा साथ में रेफरेंस, जिसमें हमने यहाँ पर डेथ यूज़ किया। तो कंडेम टू डेथ आपका यहाँ पर होगा क्योंकि यहाँ पर आपका पनिशमेंट का सेंस निकलता है। नेक्स्ट है आपका कॉन्ग्रेचुलेट, और कॉन्ग्रेचुलेट के साथ जब हम ऑन यूज़ करते हैं तो हम बात करते हैं किसी को उसकी सक्सेस को लेकर कॉन्ग्रेचुलेट करने की। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे,
अर्नव कॉन्ग्रेचुलेटेड हिज फ्रेंड ऑन सक्सेस। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ आपको ऑन यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो आइडिया यूज़ हो रहा है वो किसका हो रहा है? सक्सेस का। तो यहाँ पर आपका कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन यूज़ होगा। नेक्स्ट है आपका सर्टेन, और सर्टेन अपने साथ जो प्रिपोजिशन लेकर आता है वो लेकर आता है ऑफ। किस कंडीशन में? जहाँ पर आपका रेफरेंस निकलता है कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर हैं। सर्टेन ऑफ मतलब आप किसी चीज़ को लेकर एकदम 100% श्योर ऑफ हैं कि भाई हाँ ऐसा होगा। एग्जाम्पल, दोज हु वर्क हार्ड शुड बी सर्टेन ऑफ देयर सक्सेस, यानी कि जो लोग क्या करते हैं, वर्क हार्ड करते हैं, वो क्या होंगे? आपके सर्टेन ऑफ होंगे अपनी सक्सेस को लेकर, मतलब वो श्योर होंगे, उन्हें श्योर पता है कि भाई अगर मैं वर्क हार्ड करूंगा तो मुझे सफलता मिल जाएगी। तो यहाँ पर सर्टेन अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेगा? ऑफ लेगा। नेक्स्ट है आपका कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट के साथ जब मैंने यूज़ किया ऑफ तो मैंने यहाँ पर चीज़ रिलेट की सक्सेस। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस। एग्जाम्पल, माई सिस्टर इज ऑलवेज कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। मैंने सक्सेस को जब यहाँ पर रेफरेंस लिया है तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये ऑफ यूज़ किया है इस कॉन्फिडेंट के साथ एज अ प्रपोजिशन। तो ये जो आइडिया होते हैं ना, ये आइडिया को बेसिकली आपको समझना है कि प्रपोजिशन एक आइडिया के तहत ही किसी सेंटेंस में फिट हो पाता है, और इसी पर बेस ही आप देखेंगे क्लोज टेस्ट में, या फिर आपके एरर डिटेक्शन में, या फिर आपके फेलर्स में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, हर जगह पर प्रीपोजिशंस का आपको रोल देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट यूजेज क्या होगा? कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट है आपका काउंट, और काउंट अपने साथ जब प्रीपोजिशन लेता है ऑन तो इसका अर्थ होता है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड हैं, डिपेंड ऑन हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, यू शुड नेवर काउंट ऑन अनरिलायबल पर्सन, मतलब ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा अनरिलायबल हैं, जो कि भरोसेमंद नहीं हैं, उन पर आपको कभी काउंट ऑन नहीं करना चाहिए, मतलब आपको उनके ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो काउंट ऑन, कुछ गाने भी बने हुए हैं, तो काउंट हमेशा अपने साथ जो प्रीपोजिशन लेता है वो क्या लेता है? ऑन लेता है। नेक्स्ट है आपका चार्ज, और चार्ज के साथ जब आप प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं ऑफ तो ये आपका एक नाउन का स्ट्रक्चर बन जाता है। जो कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि हमें हमेशा प्रीपोजिशन को यूज़ करने के साथ साथ ये भी आइडिया को समझना चाहिए कि वो आपका वर्ब के फॉर्म में यूज़ हो रहा है या फिर वो नाउन के फॉर्म में यूज़ हो रहा है। तो चार्ज के साथ जैसे ही मैंने प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ किया तो यहाँ पर जो आइडिया मेरा निकलता है वो निकलता है क्राइम। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, चार्ज ऑफ मर्डर वॉज फ्रेम्ड अगेंस्ट हिम। तो ये जो चार्ज ऑफ है ये मेरा एक नाउन का दायरा क्रिएट कर दिया कि भाई चार्ज ऑफ यानी कि उसकी क्राइम को लेकर मैंने यहाँ पर आइडिया यूज़ करना है। चार्ज ऑफ मर्डर यानी कि क्राइम को मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया एज एन आइडिया। चार्ज ऑफ मर्डर को फ्रेम किया गया उसके अगेंस्ट। तो यहाँ पर आपका चार्ज ऑफ के साथ आपको तब यूज़ करना है जब आपको क्राइम का वहाँ पर सेंस लेना हो। नेक्स्ट आपका चार्ज, और चार्ज के साथ जब आप विद यूज़ कर लेते हैं तो देखिए यही फॉर्मेशन आपका वर्ब का रूप ले लेता है क्राइम के ही अंदर। जैसे अभी मैंने पहले आपका यहाँ पर यूज़ किया चार्ज ऑफ, तो वो आपका नाउन बना, लेकिन जब मैंने चार्ज विद किया तो यहाँ पर मैं वर्ब करूँगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, ही वॉज चार्ज विद, मतलब चार्ज विद मतलब उसको चार्ज करा गया, मतलब उसके ऊपर ये आरोप प्रत्यारोप लगाए गए कि उसने मर्डर किया है अपने नेबर का। ठीक है, तो चार्ज विद जब मैंने यहाँ पर एज अ प्रपोजिशन विद यूज़ किया है तो ये आपका एक वर्ब का सेंस बना देगा कि भाई उसको चार्ज किया गया, मतलब यहाँ पर आप एक एक्शन की बात करते हैं, उसको चार्ज किया गया, ही वॉज चार्ज विद द मर्डर ऑफ हिज नेबर। तो यहाँ पर आपका चार्ज के साथ क्या लगेगा? विद, जो कि एक वर्ब का काम करेगा। नेक्स्ट है आपका कोप, और कोप के साथ यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है विद। देखिए इससे रिलेटेड ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, PYQs में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कोप विद अपने आप में एक कंप्लीट फ्रेज होता है जिसका अर्थ आपका होता है कि आप किसी चीज़ को मैनेज करते हैं। कभी भी आप इसको साथ अप मत यूज़ कीजिए, क्योंकि अप लगाकर आपको चीज़ें दे दी जाती हैं। एग्जाम्पल, माई एडवोकेट कैन नॉट कोप अप, नहीं यूज़ करना है, कोप विद करना है। माई एडवोकेट कैन नॉट कोप विद हैवी कोर्ट। ठीक है, हैवी कोर्ट वर्क, हैवी कोर्ट वर्क यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि भाई जो मेरा एडवोकेट है वो हैवी कोर्ट वर्क को मैनेज नहीं कर सकता है, मतलब ही कैन नॉट कोप विद हैवी कोर्ट वर्क। तो यहाँ पर आपका कोप विद अर्थ निकालेगा।